जय श्री राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो इस साल 24 जून को आ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल ये 24 जून को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, जिस कार्य में जो भी आप कार्य करेंगे, इस दिन आपका हर काम सफल हो जाएगा। इस दिन एकादशी जून 23, 2022 को रात 9:40 से आरंभ होगी और जून 24, 2022 को रात 11:13 को ख़त्म हो जाएगी। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद नरक लोक के कष्टों को भी नहीं भोगना पड़ता है। योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखने से व्यक्ति के रोग या कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना है या फिर घर में गंगा जल मिलाकर नहाना है। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठना है और मंदिर में दीपक जलाना है। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद भगवान को फूल और तुलसी दल अर्पित करना है। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है। भोग में तुलसी दल जरूर डालना है आपको दोस्तों। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी है। भगवान सहस्त्र नाम का जाप करना है। ऐसा इसलिए भगवान सहस्त्र नाम का जाप करने वाले मनुष्य पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगर कई दिनों से आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करना है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे मंदिर में रख दे। इसके बाद इन पैसों को उठाकर अपने पर्स में रख ले। याद रखें, इन पैसों को हमेशा पर्स या तिजोरी में ही रखना है, खर्च नहीं करना है। इससे आपकी तिजोरी में पैसे हमेशा भरी रहेगी, तिजोरी हमेशा आपकी भरी रहेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो योगिनी एकादशी पर आपको पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना है। जल में आपको थोड़ा सा दूध, शहद, शक्कर ये सब मिलाकर आपको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है। शाम के समय आपको दीपक जलाना है। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। इस उपाय को करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी और आपका जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा। सुख और शांति के लिए एकादशी के दिन एक नारियल और थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाने हैं। वही शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप आपको करना है और तुलसी की 11 परिक्रमा करनी है। आपको इससे जल्द ही लाभ होगा। योगिनी एकादशी को शयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का सही से पूजन करने पर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी को सुबह नहाने के पानी में 1 ढक्कन आंवले का रस मिलाकर नहाना चाहिए। इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नहाने के बाद
नहाने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करना है और भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र पहनाने हैं आपको। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल और मिठाइयाँ भी भोग लगानी हैं। साथ ही उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूजन के दौरान आपको विष्णु जी का अभिषेक करना भूलना नहीं है। इसके लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को स्नान कराना है। इसके बाद पंचामृत से भी अभिषेक करना है। ऐसा करने से महालक्ष्मी का घर में आगमन हो जाता है, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। खीर चढ़ाते समय आपको तुलसी दल जरूर चढ़ाना है। दोस्तों, मैंने आपको अभी पहले भी बताया है, आपको इसमें जब भी आप भगवान विष्णु को कोई भी भोग लगाते हैं, आपको तुलसी दल जरूर ही डालना है उसमें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग अधूरा रहता है। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों की मिठास भर जाएगी। पूजा करते वक्त भगवान के सिंहासन पर 5, 11 या 21 अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखनी है। अब आरती करनी है। एकादशी के अगले दिन नहाने के बाद इस सिक्कों को अपने पर्स या तिजोरी में रख देना है। इसके साथ थोड़े चावल के दाने भी डालने हैं। ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन से भरा रहेगा। योगिनी एकादशी को ब्राह्मणों और गरीबों को या फिर ज़रूरतमंदों लोगों को पीली खीर, हलवा का भोग लगाना है, का भोजन कराना है। उन्हें पीले अनाज का भी दान करना है। आपको जो भी काम करना है इस दिन पीली चीज़ होनी चाहिए सब में। साथ ही दक्षिणा भी देनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होती है और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। इस दिन भगवान विष्णु के पूजा करने के बाद तुलसी जी पर गंगा जल चढ़ाना है। इस दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। ये जाप आपको 11-21 बार पढ़ना है। जब जल अर्पण करने के बाद आप तुलसी जी की 7 या 11 परिक्रमा करनी है। इस दौरान मन में आपका मन साफ होना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में आपको परिक्रमा लेनी है। इससे जो भी आपकी शत्रु है, आपको शत्रु से रक्षा मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत तीनों लोगों के सुखों को भोगने वाला होता है। इस दिन निष्ठा के साथ व्रत रखने चाहिए। अन्न न खाने और गरीबों को दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आपको शालिग्राम के श्री विग्रह की स्थापना करनी है। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद भगवान शालिग्राम पर 108 बार तुलसी पत्ते चढ़ाने हैं और आपको मंत्र पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इससे जो आपकी सेहत है वो हमेशा सही रहेगी और भगवान शालिग्राम का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। घर पर आपको पीली सरसों से हवन करना है और आपको मंत्र का ओम केशवाय नमः का 108 बार आहुति देनी है। इससे जो भी आपको शत्रु आपके सारे खत्म हो जाएंगे और आपकी हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी। दोस्तों, आपको घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। उसके बाद आपको यज्ञ करना है। यज्ञ में घी और चंदन के चूरे से आहुति देनी है। इससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन आपको बांसुरी को अच्छी तरह से सजाना है और श्री कृष्ण मंदिर में जाकर भेंट करना है। इसके अलावा भगवान को पीली सरसों चढ़ानी है। इसके बाद सरसों के कुछ दाने घर लाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांध देने हैं और अपनी तिजोरी में रखना है। इससे घर में शुभता आती है और धन की कोई भी कमी नहीं होती।
दोस्तों, इस दिन आपको पितरों की शांति के लिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या नारायण की तस्वीर के समक्ष बैठकर गीता का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। दोस्तों, इन सब उपायों को करके आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और जो भी आपकी समस्याएं है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इन सब उपायों को ज़रूर कीजिएगा। मेरे गृहिणी को प्यार ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।